कैसे नहीं हो, कैसे हो सभी दोस्त? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, लगातार पढ़ रहे होंगे, चेहरे पर मुस्कान को दौड़ाइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज वैक्सीन लगवा के आया हूं, बुखार चढ़ गई थी, लेकिन मैदान फतेह करके नहीं छोड़ूंगा। मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, लगना चाहिए कि माँ बाप को एक शेर को पाला है। और फिर कहता हूं, मंजिल ने होशों से कहा तेरी बस की बात नहीं। होशों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। मात्र 2 घंटे हुए वैक्सीन, 3 घंटे 2 घंटे, बुखार चढ़ गई थी, फिर उठ के आया। नहीं, मैदान फतेह करके छोड़ूंगा। छुट्टी नहीं कर सकता, दोस्तों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, भविष्य के साथ। फिर देखो, स्टार्ट करता हूं आगे। राज्य दर्शन, राज्य दर्शन, राज्य दर्शन हरियाणा का चल रहा था, आज उसको खल्लास करके छोड़ूंगा। केमिस्ट्री #2 चल रहा था, उसको पूरा खल्लास करके छोड़ूंगा। मैदान फतेह होगा, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए, हार हो या जीत मेरे दोस्तों। ध्यान से सुनना और लगातार अंत तक बने रहना। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से नोट करते जाइएगा, शिद्दत से मेहनत करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, लिखो। सानिया नेहवाल, पूछ लिया सानिया नेहवाल का संबंध किस राज्य से है? हरियाणा से है। सानिया नेहवाल का संबंध किससे है? हरियाणा से है, लिख लो। हरियाणा की शेरनी है, हरियाणा की शेरनी। कौन है हरियाणा की शेरनी? सानिया नेहवाल। इसका संबंध किस खेल से आता है? ये बैडमिंटन की शेरनी है मेरे दोस्तों, बैडमिंटन की खिलाड़ी है, लिख लो खिलाड़ी, बैडमिंटन की खिलाड़ी है मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों, बैडमिंटन के शेरनी के नाम से जाना जाता है कौन? सानिया नेहवाल। संबंध किससे आता है इनका? बैडमिंटन से। किस राज्य से है? हरियाणा से है। और मेरे दोस्तों, 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीती हुई है भैया। क्या? लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली महिला सानिया नेहवाल, जिनका संबंध हरियाणा राज्य से आता है, वो बैडमिंटन की खिलाड़ी है। आगे देखो, विजेंद्र सिंह, आगे नाम आ रहा है भारत के शेर विजेंद्र सिंह का। ध्यान से सुना, ये बॉक्सर है, बॉक्सर भैया। क्या है? बॉक्सर है। कौन? विजेंद्र सिंह। विजेंद्र सिंह का संबंध बॉक्सर से है, ठीक है, बॉक्सर है भैया। आगे देखो, योगेश दत्त, ये भी शेर है, योगेश दत्त। योगेश दत्त 2012 में लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं भैया। क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते हैं। किसने जीता कांस्य पदक 2012 लंदन ओलंपिक में? किसने जीता? योगेश्वर दत्त ने। ये क्या है? पहलवान है। क्या है? पहलवान है मेरे दोस्तों। और विजेंद्र सिंह बॉक्सर है, दोनों अलग अलग है, ध्यान से सुनना। आगे चल करो, कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला, भारत की शेरनी। कौन? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला, जिनका संबंध हरियाणा राज्य से आता है। मेरे दोस्तों, गर्व होना चाहिए अपने भारत के ऊपर। अंतरिक्ष की शेरनी कौन? कल्पना चावला। इनका संबंध करनाल हरियाणा से आता है। कहां से आता है? करनाल हरियाणा से संबंध आता है। किसका संबंध आता है करनाल हरियाणा से? कल्पना चावला, भारत की अंतरिक्ष की शेरनी कल्पना चावला। गर्व होना चाहिए भारत के ऊपर। आगे चलो, विनेश फोगाट, भारत की शेरनी कौन? विनेश फोगाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विनेश फोगाट से आने वाला क्वेश्चन, टपकेगा एग्जाम में, लिख लो, टपकेगा। विनेश फोगाट, इनका संबंध किस खेल से आता है? डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था। इनका संबंध कुश्ती से आता है दोस्तों, इनका संबंध कुश्ती से आता है। खेल है, खेल है इनका। क्या है? खेल है, कुश्ती से संबंध आता है विनेश फोगाट। ठीक है दोस्तों, इनका संबंध हरियाणा से, हरियाणा की शेरनी विनेश फोगाट। अब इन्होंने क्या पदक जीता देखो, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली, टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट। कौन है? विनेश फोगाट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा था कि टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट। इनका संबंध हरियाणा राज्य से आता है। और कौन सा खेल है? खेल है कुश्ती भैया। कौन है? कुश्ती। और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है मेरे भैया। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीत चुकी है विनेश फोगाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5
पांचों के पांचों नाम बिल्कुल कतई जहर नाम है, लल्लन टोप है, लूट लो जितना जो भी करना है वो कर लो मेरे दोस्तों। एग्जाम में डायरेक्टली ही टपकेंगे पांचों के पांचों नाम। दोबारा से रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सानिया नेहवाल बैडमिंटन से संबंध आता है, विजय सिंह का संबंध बॉक्सर से, योगेश्वर दत्त का संबंध किससे आता है बताइएगा। योगेश्वर दत्त का संबंध किस खेल से, खेल बताना है आपको योगेश्वर दत्त का। मैंने आपको यही बताया 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। अब आपको बताना है इनका संबंध किस, बहुत बढ़िया, पहलवान। ये होना चाहिए मुकाबला, टक्कर का होना चाहिए, लगना चाहिए माँ बाप को एक शेर को पाला है, पहलवान है भैया। कल्पना चावला, अंतरिक्ष की श्रेणी कल्पना चावला। विनेश फोगाट, इनका संबंध कुश्ती से आता है और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक को क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला पहलवान विनेश फोगाट आती है। इनका संबंध हरियाणा से आता है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीत चुकी है और विनेश फोगाट। आगे चलो मेरे दोस्तों, आगे चलते हैं दीपा मलिक के पास। किसके पास? दीपा मलिक के पास। चलो देखो, दीपा मलिक, दीपा मलिक, दीपा मलिक, इसका संबंध किससे आता है? हरियाणा से संबंध है इनका। संबंध किससे है इनका? हरियाणा से संबंध आता है। किसका संबंध हरियाणा से? इस दीपा मलिक का संबंध है। 2011 में क्या मिल चुका, कौन सा पुरस्कार मिला? कमेंट बॉक्स में डालो फटाफट से, और इनका खेल भी बता दो, इनका खेल कौन सा है वो भी बता दो, फटाफट से बताइएगा। बिल्कुल, ये तो लिखो दिव्यांग खिलाड़ी, बहुत गर्व होना चाहिए दिव्यांग खिलाड़ी। दिव्यांग खिलाड़ी सन बताता हूं, 2019 में मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था 2019 में ये बताओ? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, बहुत बढ़िया। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित कौन? दीपा मलिक। संबंध किससे? हरियाणा से आता है और ये दिव्यांग खिलाड़ी है और दीपा मलिक। नोट करो और जानकारी देता हूं फटाफट। हाँ, पैरा ओलंपिक भी जीती थी, लिख लो। 2016 में पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक, लिखो तुम, सिल्वर मेडल जीता, ये लिखो सिल्वर मेडल जीता। 2016 में पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाली कोई भारत की श्रेणी दीपा मलिक। इनका संबंध हरियाणा से। मुझे बताओ 2016 में पैरा ओलंपिक कहां होता है? रियो। कहां में होता है? रियो में होता है, रियो। लिखो फटाफट से, रियो के अंदर होता है पैरा ओलंपिक 2016 का। इसके अंदर सिल्वर मेडल जीत के लाती है भारत की श्रेणी दीपा मलिक, जिसका संबंध हरियाणा से आता है। 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीत चुकी है और दिव्यांग खिलाड़ी है मेरे दोस्तों। नोट करते जाइएगा फटाफट से, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टैटिक से जुड़ा हुआ पार्ट है पूरा का पूरा। हरियाणा जितना भी बता रहा हूं मैं तो पूर्ण व्यक्तित्व आपको शुरू से लेके अंत तक मेरी गारंटी है, डटे रहो। स्टैटिक से पूरा संबंध स्टैटिक से उठा के लेके आया पूरा पार्ट। और बड़ी घोषणा कर रहा हूं, कल से आपका स्टैटिक जीके भी ब्रह्मास्त्र की जैसे तैयार होके आ रहा है। कल से मैदान में उतरेगा स्टैटिक जीके, राज्य दर्शन, साइंस और आपकी मैथ्स सटेने चल रही है। मुकाबला टक्कर का होगा, हार हो या जीत मेरे दोस्त। चलो आगे, अब चलते हैं वीरेंद्र सहवाग जी के पास में चलते हैं। ये भारत के शेर वीरेंद्र सहवाग, इनका संबंध कहां से आता है? हरियाणा से आता है। इनको नजफगढ़ के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। किसको? वीरेंद्र सिंह सहवाग जी को। लिखो वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग का संबंध हरियाणा से है। टेक्निकल टीम एक बार सही डाले, हरियाणा से संबंध आता है। किसका संबंध आता है हरियाणा से मेरे दोस्तों? हरियाणा से किसका संबंध आता है? वीरेंद्र सहवाग का संबंध आता है। किसके? हरियाणा से संबंध है वीरेंद्र सहवाग का। इनको नजफगढ़ का सुल्तान कहते हैं, नजफगढ़ के सुल्तान।
कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नजफगढ़ के सुल्तान के नाम से किस शेर को जाना जाता है? वीरेंद्र सिंह सहवाग को किससे जाना जाता है? नजफगढ़ के सुल्तान हरियाणा के शेर है वीरेंद्र सहवाग। लिखो फटाफट से, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। और अब आपके सामने लेके आ रहा हूं किसको? सुषमा स्वराज आ रही है। अब आपके आगे अगला कौन होगा? सुषमा स्वराज, भारत की विदेश मंत्री, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित कौन? सुषमा स्वराज। लिखो अगला पॉइंट। लिखो फटाफट से, सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज, फटाफट से नोट करो, कंटेंट ज्यादा है, टाइम कम है। सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज का संबंध किससे से आता है? इनका संबंध आता है हरियाणा, हरियाणा से संबंध आता है। किसका संबंध आता है? हरियाणा से। फटाफट से नोट करो, बताओ फटाफट से, हरियाणा संबंध किसका? सुषमा स्वराज का। दिल्ली की, लिखो, दिल्ली की पहली महिला सीएम कौन थी? ये थी सुषमा स्वराज। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज। इसका संबंध हरियाणा से आता है। और ये भारत की विदेश मंत्री भी रह चुकी है, विदेश मंत्री भी रह चुकी है कौन? सुषमा स्वराज। लिख लो, 2020 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में पद्म विभूषण मिल चुका। मुकाबला टक्कर का होगा, पेपर की खोपड़ी में छेद होगा, परीक्षा वाला सोचेगा कौन आया है छेद करने के लिए। 2020 में पद्म विभूषण मिल चुका है किसको? सुषमा स्वराज जी को। और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और विदेश मंत्री रह चुकी है। 2020 में पद्म विभूषण सम्मानित विदेश मंत्री नाम आ गया। और मुझे एक बात बताओ, हरियाणा में अंबाला आता है, इस अंबाला के अंदर एक बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड का नाम चेंज करके इस सुषमा स्वराज जी के नाम पे क्या कर दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खोपड़ी को फेर फेर के बता रहा हूं, और फेर फेर के आपको क्या करना है? डालना है उसके अंदर। जब परीक्षा आए तो उस पर वार करके छेद करना है उसकी खोपड़ी के अंदर, और मुकाबला टक्कर का होगा। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोतिया चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा कर की तरह शेर शेरनी दिखलाएगा। लिखो अंबाला बस स्टैंड, लिखो यहीं पे, नोट करो, माँ बाप का सपना है, फटाफट से नोट करो। अंबाला में बस स्टैंड का नाम चेंज करके, अंबाला हरियाणा में आता है मेरे दोस्तों। अंबाला हरियाणा में बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। सुषमा स्वराज बस स्टैंड कर दिया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछे तो बता देना। क्या बताओगे? सुषमा स्वराज बस स्टैंड अंबाला हरियाणा में पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरा बस स्टैंड था, उसका नाम चेंज कर दिया। पहले वाला नाम याद नहीं रखना, खोपड़ी को ढीली नहीं करनी, टाइप करनी है, परीक्षा में वार करना है, संरक्षण लेना, ज्ञान नहीं लेना। तो लिखो सुषमा स्वराज बस स्टैंड, इतना ही लिखो। इसके नाम पे सुषमा स्वराज जी के नाम पे कर दिया गया है। सुषमा स्वराज से जितनी भी जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, फटाफट से नोट करो। लिख लिया? आगे चलो, लिखो आगे। दमदमा झील कहां पे है? हमारो हरियाणा, सपना चौधरी की नगरी हरियाणा, दूध घाट की नगरी हरियाणा। और भैंस का पहला क्लोन तैयार किया गया है करनाल हरियाणा में, उसका नाम बता दो आप, तो केवल तैयारी मजबूत करनी है तो। दमदमा झील कहां पे? हरियाणा में पड़ती है। लिखो आगे, कालेश्वर नेशनल पार्क, कालेश्वर सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर कालेश्वर नेशनल पार्क, दोनों के दोनों हरियाणा के अंदर आते हैं। और मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। सुल्तानपुर है, लिखो दोबारा से, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एमपी लिख रहा हूं, नहीं समझो।
कालेश्वर, सुल्तानपुर दोनों के दोनों हरियाणा में आते हैं और दमदमा झील वो भी हरियाणा में। ये तीनों ही याद करने हैं, दो तो नेशनल पार्क और एक झील, कुछ भी याद नहीं करना, खोपड़ी में छेद करके आ रहा है और सिलेक्शन लेके बाकी घूमने जाना है। कहां पे? तमिलनाडु, कहीं भी जाओ तुम, कुल्लू मनाली जो भी जाओ। आगे लिखो फटाफट से। एक क्वेश्चन बताओ, कल्पना चावला तारा मंडल किस जगह पे स्थित है? हरियाणा में उस जगह का नाम बताओ। कल्पना चावला तारा मंडल, वहोबा रोड हरियाणा। बहुत बढ़िया, लिखो कल्पना चावला तारा मंडल। ये क्वेश्चन याद आ गया मुझे अचानक। कल्पना चावला तारा मंडल कुरुक्षेत्र में पड़ता है। कुरुक्षेत्र, वहोबा रोड हरियाणा। बहुत गजब का क्वेश्चन है, माँ बाप का सपने को पूरा, माँ बाप को सपना को पूरा करेगा ये क्वेश्चन। कल्पना चावला तारा मंडल कहां पे स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में, पूछेगा आने वाली एग्जाम में। कुरुक्षेत्र, वहोबा रोड हरियाणा में स्थित है कल्पना चावला तारा मंडल मेरे दोस्तों। और मां तेरी पसीने की हर बूंद को मोर्चे चमकाऊंगा, मां तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से भी दिखलाएगा। ये बब्बर शेर है तेरा, जब एक कदम पीछे लेता है शेर तो झपट्टा मारने के लिए लेता है दोस्त। लिखो फटाफट से, लिख लो। गुरुद्वारा भी है इस पे, पंजोखोरा गुरुद्वारा एक, अब वो लिख लो, उसको लिखा रहा हूं। पंजोखरा गुरुद्वारा, ये क्या गुरुद्वारा? पंजोखरा गुरुद्वारा ये अंबाला हरियाणा में आता है। और अंबाला हरियाणा का नाम आते ही एक क्वेश्चन पूछूंगा, अंबाला भारत के अंदर इस अंबाला एयरबेस सबसे पहले किसको उतारा गया था? यहाँ पे ये एयरफोर्स का ही है, क्या उतारा गया, किसको उतारा गया था ये बताओ, बताओ फटाफट से। अंबाला एयरबेस में, वो फ्रांस से आया था, उसको भारत में सबसे पहले इस अंबाला के ऊपर, अंबाला एयरबेस में उतारा गया था। इतना समझा दिया, इतनी ट्रिकें दे दी, अब तो बताओ। राफेल, गजब का नाम है राफेल। इस राफेल का नाम आते राफेल बन जाना चाहिए, आपको भी मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। राफेल फ्रांस से आया, किस कंपनी ने बनाया? दासोल्ट कंपनी, फ्रांस की कंपनी थी। फ्रांस से किसको लेके आए? राफेल को लेके आए और भारत के अंदर अंबाला एयरबेस हरियाणा के ऊपर इसको उतारा गया था मेरे दोस्तों। कब उतारा गया? डेट आनी चाहिए फटाफट से। पंजोखरा गुरुद्वारा, अंबाला हरियाणा। एक और है, लिख लो उसको भी, लिखो फिर लोकोसेड भी लिख लो फिर। लोकोसेड, 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 लोकोसेड बताओ कहां पे स्थित है? लोकोसेड फटाफट से बताओ। लोकोसेड रेवाड़ी में तो है, रेवाड़ी हरियाणा में आता है। रेवाड़ी हरियाणा के अंदर मेरे दोस्तों लोकोसेड स्थित है, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर। और इस लोकोसेड के अंदर सुल्तान जो फिल्म थी भाईजान, सुल्तान किसकी फिल्म बताओ? सुल्तान फिल्म। सुल्तान फिल्म में जो सीन है वो इस लोकोसेड, लोकोसेड रेवाड़ी का सीन है दोस्तों। सुल्तान फिल्म, सुल्तान फिल्म में सीन जो दिखाया गया है काय का? रेवाड़ी। बताऊं कौन सा? जो ट्रेन आती है, बस जो भाईजान होता है अपना, और सुल्तान फिल्म के अंदर क्या नाम, वो सेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, वो ट्रेन होती है उसके सामने से निकलता है भाईजान। कौन? इस लोकोसेड रेवाड़ी के अंदर ही है वो भैया। जो सीन है मुझे नहीं पता, लोकोसेड का सीन है वो, फिल्म वगैरह नहीं देखता मैं, ठीक है। लोकोसेड रेवाड़ी का सीन है, सुल्तान फिल्म में मैंने बता दिया, याद आया था, ठीक है। मेरी तरफ से हरियाणा राज्य को कंप्लीट खल्लास कर दिया मैंने। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है हरियाणा से, यहीं से पूछेगा, उसकी औकात नहीं है बाहर से पूछ ले। अब स्टार्ट कराऊं साइंस केमिस्ट्री के अंदर, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। चलो आवेश लिखो फटाफट से, केमिस्ट्री में आवेश। आवेश, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री नाम लिख रहा हूं, आवेश को केमिस्ट्री नहीं कहते, साइंस की बात आ रही है, ठीक है। केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, राज्य दर्शन कंप्लीट, हरियाणा का कल स्टार्ट होगा, गुजरात राज्य, ठीक है। आगे चलो, आवेश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। आवेश प्रवाह को, आवेश प्रवाह
बताओ आवेश क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म बताओ एक बार फटाफट से लिख लो। विद्युत धारा का प्रवाह है। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, आवेश होता है। डायरेक्टली ही याद करो, केवल सिलेक्शन लेना है, ज्ञान नहीं लेना, ठीक है। विद्युत धारा का प्रवाह है क्या होता है, आवेश होता है। मुझे बताओ आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी मजबूत ऐसी होनी चाहिए, फौलाद की लगना चाहिए एग्जाम वाले को कि शेर आया है पेपर का शिकार करने के लिए। आवेश का मात्रक पूछता है डायरेक्टली, ये नहीं पूछेगा, पूछेगा आवेश का मात्रक कूलाम बताना है। क्या बताना है, कूलाम। एक मिनट, आगे चल, आगे चलो। करंट, विद्युत धारा, इसके अंदर ही है करंट, विद्युत धारा। CURRENT, करंट। करंट क्या होता है, विद्युत धारा होती है। अब ध्यान से समझना है विद्युत धारा को, समझा रहा नहीं तो मात्रक बता रहा हूं इसका, ठीक है। मात्रक लिखो, विद्युत धारा का मात्रक एम्पीयर होता है। बार बार एग्जाम में पूछता है, एयरफोर्स की एग्जाम में आया था विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, 2019 में आता है क्वेश्चन, एयरफोर्स का एग्जाम था उसमें आया था। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पीयर होता है। क्या होता है, एम्पीयर। अगर आवेश का मात्रक पूछे तो कूलाम। विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, आवेश होगा, ठीक है। लिखो, विद्युत धारा का मात्रक क्या लिखोगे, एम्पीयर। लिखो फटाफट से, विद्युत धारा किसे कहते हैं, लिख लो आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। डायरेक्टली याद करो आप, तो विद्युत धारा कहते हैं। पीछे वाली क्या परिभाषा थी, क्या थी, विद्युत धारा का प्रवाह क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। और यहां क्या कहलाता है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। एक दूसरे का उल्टा है ओनली, ठीक है। याद करना है तो ऐसे कीजिएगा, फटाफट से नोट करो, आगे चलते हैं। लिखो, नाभिक के ऊपर धनावेश, नाभिक के ऊपर धनावेश, नाभिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, ये किस सिद्धांत में लिखा है, लिखा है किस सिद्धांत में लिखा हुआ है कि आवे नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, ये किस सिद्धांत के अंदर लिखा हुआ है, उस सिद्धांत का नाम बता दो। और वो सिद्धांत किसने दिया, यानी कि वो सिद्धांत किसका है, इतना सा बता दो, आपकी नैया पार हो जाएगी। आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, डीजे पड़ोस के घर के आगे बजेगा, डांस होगा गजबन पानी लचाली, ठीक है। नाभिक के ऊपर धनावेश तो होगा, उस जो होगा कंफर्म होगा नाभिक के ऊपर धनावेश, लेकिन वो किस सिद्धांत के अंदर लिखा हुआ है, वो सिद्धांत किसका है, इतना बता दो। क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है, आपको जो चीज पूछता है वो चीज पढ़ा रहा हूं, फालतू चीजें नहीं पढ़ा रहा। नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, ये किस सिद्धांत में है, अरे ये चीजें पढ़ लिया पहले काफी कि नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, 11th में पढ़ लिया, 10th में पढ़ लिया, अब थोड़ी पढ़ेंगे, अब तो केवल ध्यान में रखने की चीज है। अब तो इसके अंदर का पैटर्न निकालो, ये किसके अंदर सिद्धांत में दिया हुआ है ये चीज, ठीक है, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, स्वर्ण पत्र मॉडल, स्वर्ण पत्र मॉडल, स्वर्ण पत्र मॉडल के अंदर नाभिक के अंदर धनावेश होगा, ये किस सिद्धांत में दिया हुआ है, स्वर्ण पत्र मॉडल में दिया हुआ है। और स्वर्ण पत्र मॉडल किसका मॉडल दिया हुआ है, किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, लिख लो, रदरफोर्ड ने दिया। रदरफोर्ड ने क्या दिया, स्वर्ण पत्र मॉडल दिया। क्यों दिया, क्योंकि नाभिक के ऊपर क्या होगा, धनावेश चार्ज होगा, ये सिद्धांत में लिखा हुआ है। किस सिद्धांत में, स्वर्ण पत्र मॉडल में, रदरफोर्ड जी के द्वारा दिया हुआ है। लिखो फटाफट से, फिर पढ़ते हैं। आवेश के ऊपर जो अल्फा किरण दागी जाती है, परमाणु के ऊपर सीधा अटैक होता, फेंकी जाती है। लिखो फटाफट, किरणों को परमाणु के ऊपर फेंकना अभी सीखते हैं। हाँ बिल्कुल, किरणों का परमाणु के ऊपर अटैक ही करेंगे, बिल्कुल। देखो ये क्या है, मेरा लाल खड़ा है, यहां पे क्या है, ये कोई लाल खड़ा है, ये देखो यहां पे मेरा लाल खड़ा है,
इस लाल से क्या होगा, इधर से क्या जाएगी, आवेश की अल्फा कट जाएगा, यहां से क्या होगा, इसके ऊपर क्या होगा, आवेश होगा। आवेश क्या होगा, यहाँ पे अल्फा किरणें जाएगी, क्या जाएगी, अल्फा किरण जाएगी, किसके ऊपर जाएगी, परमाणु के ऊपर, यानी कि यहाँ पे क्या है, नाभिक भारे कोष बना दिया मैंने। अब यहां से क्या होगी, डायरेक्टली क्या जाएगी, किरणें जाएगी, अल्फा किरणें दाग रहा हूं मैं, फटाफट से देखो क्या दागी है, अल्फा किरणें दागी है मैंने, से लाल से क्या हुई है, दागी, किसने, किरणें। अब जो किरण जा रही है, ये किरण कौन सी किरण है, ये किरण है अल्फा किरण। कौन सी किरण है, अल्फा। इसको क्या बोलोगे, अल्फा किरण बोलोगे। इन किरणों को, जाने वाली किरणों को अल्फा किरण। आगे जाके ये किरण बिखर जाती है, आगे जाके किरणें अपना आकार बिखर जाती है, आगे भागों में बट जाती है। ऐसा क्यों होता है, एग्जाम में पूछ लेता है। क्योंकि अल्फा जो किरण होगी, यहां पे आवेश इधर से जाएगा, वो आवेश होगा इधर धनावेश। क्या होगा, धनावेश। आवेश अल्फा कणों के ऊपर कौन सा आवेश होगा, धनावेश होगा, इधर क्या होगा, धनावेश। जैसे ही अल्फा किरणें आगे जाएगी, किसकी तरफ, परमाणु की तरफ, जब आगे जाएगी, अटैक करेगी, तो नाभिक खड़ा है आगे, इस नाभिक के ऊपर कौन सा आवेश होगा, ये मुझे बता दो, धनावेश होगा। अभी तो पढ़ाया था कि नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, किस सिद्धांत में दिया, स्वरपत्र मॉडल में। स्वरपत्र मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, अभी बताया, ठीक है। तो नाभिक के ऊपर धनावेश होगा, कंफर्म है ये चीजें। लेकिन लाल से अल्फा किरण आ रही है, अब अल्फा किरण आगे जगह परमाणु के ऊपर अटैक करेगी, तो परमाणु के ऊपर कौन है, वहां पे नाभिक खड़ा है पहले से, नाभिक के ऊपर भी आवेश होगा, धनावेश, इधर भी धनावेश और इधर भी धनावेश। तो क्या होगा, ये आपस में क्या होगी, बट जाएगी, दोनों भागों में विभाजित हो जाएगी, एक तो इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, ये वाली। समझ में आया क्या, अल्फा किरण का मतलब ये होता है, यही समझाना चाहता था। टकराकर वापस लौट जाती है, टकराकर वापस चली जाती है साइड में, कौन सी, ये अल्फा किरण। क्यों जाती है, इधर से आवेश धनावेश होगा, इधर नाभिक खड़ा है, उसके ऊपर भी आवेश, चार्ज कौन सा, धनावेश, तो यहां से टकराकर क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, अलग। लिख लो यहां पे, तुम एक चीज लिखो, किरणों को परमाणु की तरफ फेंका, ये याद होगा तो आपको ये डायग्राम याद होगा, नहीं याद होगा। किरणों को परमाणु की तरफ फेंका, इतना याद रखो कि किरण थी, परमाणु की तरफ फेंका, आवेश इधर भी क्या था, धनावेश था अल्फा किरणों का, इधर भी नाभिक के ऊपर धनावेश था, तो क्या हुई, आपस में क्या हुई, विभाजित हो गई, बट गई, यानी कि आपस में इधर क्या है, एक इधर क्या जाती है, बट जाती है, टकरा कर वापस क्या होती है, टकरा जाती है, टकरा कर वापस चली जाती है, वापस चली जाती है, टकराकर वापस आती है, क्योंकि यहां टकराती है फिर वापस बढ़ती, क्योंकि यहाँ पे आवेश कौन सा, धनावेश होता है। समझ में आया, तो आगे चलो, छोटी सी परिभाषा और निकलो। प्रत्येक पदार्थ को छोटे छोटे कणों से, प्रत्येक पदार्थ के छोटे छोटे कणों से मिलकर कौन बनता है, परमाणु बनता है। लिखो एक चीज, प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, कौन बना, मेरा परमाणु बना। ध्यान से सुनना, प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर कौन बना, छोटे छोटे कणों से मिलकर कौन बना, मेरा परमाणु बना। कौन बना, मेरा परमाणु बना। किससे, प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना परमाणु। अब इस परमाणु को निकाल लो, परमाणु को रासायनिक व भौतिक तरीके से विभाजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, फाइनल क्वेश्चन है, बता दो इसको, बताओ। भौतिक प्लस रासायनिक तरीके से विभाजित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा अगर बताओगे। मैं बताऊंगा तो मैं डायरेक्ट बताऊंगा, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि परीक्षा में खोपड़ी में छेद करना, ज्ञान नहीं देना मेरे को, ठीक है। प्रत्येक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना परमाणु, परमाणु को भौतिक रासायनिक तरीके से विभाजित नहीं कर सकते। मेरी तो सारी भाषा डायरेक्टली कंसेप्ट लिखो, नहीं कर सकते। ज्ञान नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, ज्ञान तो लेना ही नहीं है, केवल सिलेक्शन लेना है।
भौतिक रासायनिक तरीके से क्या करोगे, विभाजित करोगे। किसको करोगे, परमाणु को। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, यही तो मैं बोल रहा हूं, नहीं कर सकते। पकड़ लो नहीं को, भौतिक रासायनिक तरीके से नहीं कर सकते। किसको, परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। डोंट डिस्टर्ब मी, आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते परमाणु को। क्यों नहीं कर सकते, भौतिक रासायनिक तरीके से अगर डिस्टर्ब करेंगे तो परमाणु सीधा अपने ऊपर अटैक करेगा। बोलो बाकी बिहारी की से परफेक्ट छोटे छोटे कणों से मिलकर बना मेरा परमाणु बना। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, अगर इतना आता है तो परीक्षा में खोपड़ी में छेद कर दोगे, मेरी गारंटी है। आज के लिए इतना ही। साइंस की केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी, पूरी नहीं हुई, और क्लास आई केमिस्ट्री की, लेकिन कल से मैं बायोलॉजी का कुछ टॉपिक छूट गया, उनको आपके सामने लेके आऊंगा। कल बायोलॉजी का टॉपिक आएगा, आई आंख के ऊपर टॉपिक आएगा, राज्य दर्शन में टॉपिक आएगा गुजरात के ऊपर, और स्टेटिक को ब्रह्मास्त्र जैसे तैयार होकर गोले की तरह दागूंगा। सुनते रहना, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करते रहना, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहना। और माँ तेरी पसीने की हर बूंद को मोल से चमकाऊंगा। माँ तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर से नीति खिलाएगा। और मंजिल ने होशों से कहा तेरे बस की बात नहीं, होश ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। जय हिंद दोस्तों।